रहबर कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस बीमारी को छुपा कर रखा था, आहिस्ता आहिस्ता गालिब आना शुरू हो गई। बाबा कौम ने अंग्रेज और हिंदुओं की मक्कारी और अयारी के बाइस अपनी बीमारी किसी पर जाहिर नहीं होने दी थी। उनके ख्याल में टीबी के मर्ज का पता चलने पर वो कायदे आजम की मौत का इंतजार करते और मुसलमानान हिंद आजादी की नेमत से महरूम रह जाते। बीमारी हावी हुई तो डॉक्टर्स के मशवरे से कायदे आजम को कोयटा और फिर पुरफजा मकाम जियारत मुंतकिल कर दिया गया। वहाँ कयाम के दौरान कायदे आजम सरकारी काम करते रहे। डॉक्टर्स ने लाख मना किया लेकिन उन्होंने काम जारी रखा। सेहत दिन ब दिन गिरने लगी। जाती मुआलिज डॉक्टर इलाही बख्श के मुताबिक उन्होंने 10 सितंबर 1948 को फातिमा जिन्ना को बताया कि उनके भाई शायद अब ज्यादा दिन जिंदा न रह सके, जिस पर फैसला किया गया कि उन्हें कराची ले जाया जाएगा। अगले सुबह 3 तैयारे पहुंच चुके थे। उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर तैयारे में मुंतकिल किया गया। कायदे आजम तैयारे के कैबिन के सामने बिस्तर नुमा बनाई गई सीट पर लेट गए। उनके साथ तैयारे में फातिमा जिन्ना, नर्स और बहन दिहाम हमरा थी। कुछ ही मिनटों के बाद तैयारे में उड़ान भरी और 7000 फीट की बुलंदी पर कोयटा के पहाड़ी सिलसिले से उड़ता हुआ तकरीबन 2 घंटे की परवाज के बाद 4:15 बजे माड़ीपुर एयरपोर्ट कराची पर लैंड कर गया। कायदे आजम की इस आमद को निहायत ही खुफिया रखा गया था। एयरपोर्ट पर कायदे आजम के मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल नवाज ने इस्तकबाल किया। कायदे आजम को स्ट्रेचर पर लिटाकर मिलिट्री एम्बुलेंस में मुंतकिल कर दिया गया और गवर्नर जनरल हाउस में मुंतकिल करने के लिए काफिला रवाना हो गया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना और दिहाम एम्बुलेंस में कायदे आजम के साथ ही सवार हो गयी। कायदे आजम के साथ आने वाले बाकी लोग एक और कार में एम्बुलेंस के पीछे पीछे उनके साथ साथ रहे। कायदे आजम को ले जाने वाली एम्बुलेंस ने भी 4 मील का ही फासला तय किया था कि एम्बुलेंस खराब हो गई। इस मौके पर फातिमा जिन्ना लिखती हैं कि अभी हमने 4 मील का फासला ही तय किया था कि अचानक एम्बुलेंस खराब हो गई। उन्होंने लिखा कि मैं 5 मिनट के बाद एम्बुलेंस से बाहर आई और कहा कि एम्बुलेंस में पेट्रोल न होने की वजह से बंद हुई है। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने मुतादिद बार स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं हो पाई। इसी दौरान कायदे आजम ने हल्के से अंदाज में हाथ हिलाए और उनकी नजरें मेरी तरफ थीं और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि माजरा क्या है। इसी दौरान नर्स दिहाम और मैंने कायदे आजम को गत्ते के पंखों से हवा देना शुरू कर दी और अगली एम्बुलेंस का इंतजार करने लग गए। इसी दौरान एक मिनट कयामत बनकर गुजर रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वक्त रुक गया है। उनको साथ आने वाली कार में इसलिए मुंतकिल नहीं किया जा सकता था क्योंकि स्ट्रेचर बहुत लंबा था। इसी दौरान करीब ही सैकड़ों की तादाद में मुहाजिरों के कैंप लगे हुए थे लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनको एक आजाद मुल्क देने वाला आज एम्बुलेंस की खराबी की वजह से लेटा हुआ है। कारें, बसें और ट्रक शोर मचाते इधर उधर अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां थे। फातिमा जिन्ना कहती हैं आखिरी वक्त वो अपने भाई के पास थी। कायदे आजम ने आधे घंटे की इंतहाई पुरसुकून नींद ली, फिर आंखें खोली, सर और आंखों के इशारे से अपने करीब बुलाया और आखिरी अल्फाज अदा हुए। फातरी, अल्लाह हाफिज, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पाकिस्तान, मुहाजिरी। डॉक्टर इलाही बख्श ने बाबा कौम की वफात का वक्त रात 10:35 लिखा है और हमारे महबूब कायद कौम के मोहसिन हजरत कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह हमसे बिछड़ गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।